माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या मैं आतंकवादी हूं या फिर नक्सलवादी हूं। इन काले अंग्रेजों के आदेश से मेरे घर में 6-7 पुलिसकर्मियों के द्वारा दबिश डाली जाती है। क्या अब पुलिस विभाग ये काले अंग्रेजों के पास अब यही तरीका रह गया है मुझे दबाने का? यदि मुझे शांत करना है तो इनको मेरी हत्या कराना पड़ेगा। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के तमाम बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते, तमाम विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार प्रदेश को लगातार खोखला करता हुआ नजर आ रहा है। कांस्टेबल सुनील शुक्ला का जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है। गार्डों में ड्यूटी लगाने के लिए सबसे पहले आपको 2-2 हजार रुपया आपको देना पड़ता है। पहली बार जाएंगे तो आप 2,000 दे के जाएंगे। तो गार्ड कमांडर जो है पैसा इकट्ठा करता है, पूरे गार्ड का वो इकट्ठा करता है और गणना प्रभारी को लाके देता है। गणना प्रभारी जो है अपना आरआई को देता है अपना हिस्सा काट के। आरआई साहब भी उसी क्रम में अपना हिस्सा काट के आगे की क्रम में बढ़ाते जाते हैं। कुछ लोग परमानेंट छुट्टी पे चले जाते हैं, उसका भी अपना सिस्टम है। 10,000 रुपया दो और अपने घर पे रहो। मैंने शुरुआत किया है तो जो सजा होगी वो मुझे सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा। इतना अनुशासन का मुखौटा लोगों के मुंह पे बांध दिया गया है कि वो बेचारे बोल नहीं सकते। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के तमाम बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर की बात करें तो तस्वीरें उलटी हैं। तमाम विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार प्रदेश को लगातार खोखला करता हुआ नजर आ रहा है। इसी क्रम में कांस्टेबल सुनील शुक्ला का जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है, जो उन्होंने पुलिस विभाग पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद है कांस्टेबल सुनील शुक्ला। सुनील शुक्ला जी, दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कुछ आरोप है? देखें, मैं जो एकदम स्पष्ट बताऊं आपको कि यहाँ पे पुलिस लाइन में ड्यूटी लगवाने के लिए गार्ड है हमारे। गार्ड आप शायद समझ रहे हो तो नहीं, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूं। गार्डों में ड्यूटी लगाने के लिए सबसे पहले आपको 2-2 हजार रुपया आपको देना पड़ता है। वो उगाही इस तरह से होती है कि आप गार्ड में पहुंच गए, पहली बार जाएंगे तो आप 2,000 दे के जाएंगे। जब दोबारा का सीक्वेंस रहेगा तो वहाँ गार्ड कमांडर नियुक्त होता है। तो गार्ड कमांडर जो है पैसा इकट्ठा करता है पूरे गार्ड का, वहाँ से वो इकट्ठा करता है और गणना प्रभारी को लाके देता है। फिर गणना प्रभारी जो है उसी क्रम में अपने आरआई को देता है अपना हिस्सा काट के। आरआई साहब भी उसी क्रम में अपना हिस्सा काट के आगे की क्रम में बढ़ाते जाते हैं। और इसमें ये भी होता है कि कुछ लोग परमानेंट छुट्टी पे चले जाते हैं, तो उसका भी अपना सिस्टम है। 10,000 रुपया दो और अपने घर पे रहो। बहुत सारे लोगों का सीडीआर निकाला जाए तो पता चल जाएगा। और मेरे पास जो इसका रहा एविडेंस, तो एविडेंस बहुत सारे लोगों से जैसे मैंने बात किया है तो उनका जो है हमारे पास रिकॉर्डिंग है। लेकिन मैं अगर उनकी रिकॉर्डिंग बता देता हूँ तो जैसे मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है उनको भी प्रताड़ित किया जाएगा। तो मैं इसलिए पुलिस विभाग के लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मैं उनको इस जंजाल में फंसाना नहीं चाहता। मैंने शुरुआत किया है तो जो सजा होगी वो मुझे सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जब वही लोग जांच कर रहे हैं। मैंने जैसा कि पहले भी बताया वीडियो में कि मैं न्यायिक या मजिस्ट्रेटिक जांच की बात किया। अगर वही लोग जांच कर रहे हैं तो मुझे जो कुछ होना है वो आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ क्या होना है मेरे साथ। तो वो जो कुछ भी होना है मुझे सब सहर्ष स्वीकार है। जो कुछ होगा मैं उसके लिए ठीक है। आप आगे जो आप पूछना चाहें। आपको ये क्रांतिकारी विचार कब आया कि अब हमको फाइट बैक करना चाहिए, अब हमें शोषण नहीं सहना है, और ये कब आपके जहन में आया कि हाँ हमको अब एक कदम उठाना चाहिए? देखिए, एक दिन से ये नहीं होता है कि मुझे एक दिन में अचानक से कुछ भी आ गया। ये एक दिन का नहीं है और मैं कोई भावावेश में कोई वीडियो नहीं डाला। मेरे साथ जो है ये 10 साल की मेरी नौकरी के दौरान नाना कर्म हुए। मैं अंबेडकर नगर पोस्टेड था। मेरे पिताजी को कैंसर की समस्या थी, गंभीर बीमारी से वो ग्रसित थे। उनके इलाज के लिए मैंने एक इंस्पेक्टर साहब से छुट्टी मांगा, उन्होंने साफ मना कर दिया। मैं अकेला अपने माँ बाप का पुत्र हूँ, तो अगर मैं उनकी सेवा नहीं करूँगा तो क्या मेरे पड़ोसी सेवा करेंगे? लेकिन ना तो कोई सुनता है ना किसी को बताओ। सिपाही दीवान तो नीली टोपी यानी जो गेस्टेड अधिकारी उनसे डरता है, वो भी जानते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि इतना अनुशासन का मुखौटा लोगों के मुंह पे बांध दिया गया है कि वो बेचारे बोल नहीं सकते। तो वहीं से शुरुआत होती है मेरी कि जैसे जो है पिताजी के इलाज के लिए छुट्टी मांगा तो छुट्टी नहीं मिली। फिर मुझे वहाँ से प्रताड़ना हुई। वहाँ भी ऐसा नहीं था, वहाँ भी जो ये टीएडीए है, टीएडीए में जो है
10% ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आप कहीं भी किसी से आप जाके पूछेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो है ये सब सत्य है। लेकिन सत्य का यही है कि सत्य की जांच, अब हम किसी का वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड अगर मैं बताऊंगा तो वो भी खत्म हो जाएगा, जैसे मेरे साथ प्रताड़ना हो रही। मैं चाहता हूं कि मेरा ही ब्रेन मैपिंग करा लिया जाए। मैं एकदम अपने जो है होशो हवास में ये चाहता हूं कि मेरी ब्रेन मैपिंग करा लिया जाए। इससे एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि मैं सत्य बोल रहा हूं क्या सत्य। अगर मैं असत्य बोल रहा हूं तो मुझे जितना दंड मिलना चाहिए उसका दोगुना दिया जाए, क्योंकि मैंने पूरे समाज को भ्रमित किया है। लेकिन अगर मेरा ब्रेन मैपिंग कराया जाएगा तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। और फिर वहां से मेरा ये क्रम शुरू होता है। मेरे पिताजी के दौरान मुझे शोषण होता है, उसके बाद फिर मेरी पत्नी का इलाज के दौरान मैं 50,000 का बिल लगाता हूँ। तो उसमें 45,000 बाबूजी दिलाने की बात करते हैं। उनका नाम शैलेंद्र कुमार जी। तो अब वहाँ से 45,000 दिलाने की बात करते हैं। जब मैं किसी काम से अपनी बेटी का चिकित्सा प्रतिपूर्ति का कागज लगाने के लिए गया था तो वो बताया, उन्होंने पूछा कि बाबूजी कब तक आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए रजिस्टर पलट के, तो देखे उसमें कहे कि 35,000 आपका हुआ है, आ जाएगा, जैसे बजट आएगा तो आ जाएगा। तो अब बजट 45,000 का बात किया, उसका 10% मैंने 4500 रुपया दिया। अब 35,000 मिलेगा तो मेरा तो बहुत नुकसान था। मैंने कहा कि सर मेरा पैसा वापस कर दीजिए जब काम नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कुछ भी जो करना है आप कर लीजिए। तो मैं जाके कप्तान साहब के सामने पेश होने गया। कप्तान साहब से पेश नहीं हो पाया, वहाँ पे लोगों ने नहीं पेश होने दिया। एडिशनल एसपी साहब के सामने में पेश हुआ, अपनी बात रखा, उन्होंने जांच का आदेश कर दिया। अभी तक क्या जांच में हुआ है वही लोग जाने, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, ना मुझे किसी ने कोई जानकारी दिया। ये हुआ। मेरी पत्नी कई बार जो है एप्लीकेशन दी, प्रेग्नेंट थी, और ये दी कि जो है एक मतलब हमारे जो 2 बच्चे हैं, उस समय पेट में एक बच्चा था, डिलीवरी होना था। अगर उस टाइम कोई महिला अगर कह रही है कि सर 3 साल के लिए अगर मुझे ऐसी जगह पे रख दिया जाए जहाँ पे मैं ठीक से ड्यूटी भी कर लूँ, अपने बच्चे को भी देख लूँ, तो इतना तो मानवता रखनी चाहिए। लेकिन लोगों ने कुछ भी नहीं। अगर कम से कम 18 बार एप्लीकेशन दी चुकी हैं वो कि कहीं हमारा ट्रांसफ़र हो जाए ठीक जगह पे, जो केवल बच्चों को देखने के लिए, लेकिन वो नहीं हो सकता। आपकी वाइफ भी पुलिसकर्मी है? जी जी, मेरी वाइफ भी पुलिस में है, उनकी पोस्टिंग रायबरेली में है। जी। अप्रॉक्स कितने पुलिसकर्मी हैं जो इस भ्रष्टाचार के शोषण का दंश झेल रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि अगर आप स्टिंग ऑपरेशन करें और जैसे मैंने आपको बताया है कि आप जाके लोगों से पूछें, तो वो सब मेरे, अगर आप देखें, अगर सूक्ष्मता से इसका अध्ययन करेंगे तो सभी हैं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप भी स्वयं जान रहे हैं कि सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस ठीक है, मैंने बोला है और इसका जो है वो मैं सह रहा हूँ, और आगे भी जो होगा वो मुझे सहना पड़ेगा। और सब जानते हैं इसको सिपाही से लेकर और ये माननीय जो है डीजीपी महोदय तक को पता है। क्योंकि अगर नहीं पता है तो अगर अपने अंदर का आपको इंटेलिजेंस नहीं पता है तो आप बाहर के इंटेलिजेंस पे क्या काम करें। अगर आप अपने अंदर की चीज़ों को नहीं जान पा रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है, तो बाहर के इंटेलिजेंस पे आप क्या करेंगे। अब इसको क्या ही कहा जाए। फिलहाल मैं इससे ये चाहता हूँ, मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं, वो भी हमारे जैसे 4 भाई होते हैं, तो एक भाई IAS हो गया, एक IPS हो गया, एक सिपाही हो गया और एक जो है किसान हो गया। तो क्या चारों भाई एक दूसरे से दुश्मनी कर लेते हैं? अगर मैं सिपाही हूँ तो मैं भी तो आपका भाई हूँ, कोई आप विदेश से तो आए नहीं। अगर आप मुझे भाई की तरह मानेंगे तो मैं भी आपको बड़े भाई की तरह मानूंगा। लेकिन आप ये मानेंगे कि ये विदेशों से आए हुए लोग हैं, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, तो मैं भी आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कम से कम मन से नहीं करूंगा। आप मजबूत हैं, आप बाहुबली हैं, आप जो है शासन सत्ता को संभाले हैं, आपके कलम से सारी चीज़ें होनी हैं। आप मेरा शोषण कर सकते हैं, आपके बस में है, आप शोषण करिए। लेकिन ये चीज़ है, आप मानसिक रूप से मुझे प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं मानसिक रूप से मजबूत हूँ। जी। अच्छा, सोशल मीडिया में वीडियो डालने से पहले आपने कितनी बार जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे शिकायतें की? मैंने आपको बताया कि अंबेडकर नगर से शुरू हुआ था ये सिलसिला। अंबेडकर नगर में मैंने कप्तान साहब को फ़ोन करके सर मैंने रिक्वेस्ट किया कई बार। एक बार तो मैं पिताजी को लेके मुंबई में था, मैंने व्हाट्सएप पे सर को निवेदन किया कि सर मैं ऐसे ऐसे है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ और सर मेरी ऐसी ऐसी समस्या है। उस पर भी उन्होंने मुझे खूब, जैसे दुत्कारा जाता है एक पशु की तरह, उन्होंने उस टाइम, तो मैंने सर वहीं से मेरी ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। एक दिन में मैं कोई भावावेश में नहीं बोला हूँ, ये तमाम प्रकार की प्रताड़नाएं होती हैं तो जो है आदमी एक दिन बोलता है। और मैं ये चाहता हूँ कि लोग इस पे सुधार करें, लोगों का इंटेंशन ये है कि इसको ख़त्म करो। ये समस्या है, ये भारत है, माँ भारती आपकी ही केवल नहीं है,
मेरी भी है ये माँ भारती। जितना आप उनकी बच्चे हों उतना मैं भी उनका बच्चा हूँ। अगर मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी तो ये समझिए आपको लग रहा होगा कि आप तानाशाह हैं, आप सारा चीज़ कर ले रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। माँ भारती कम से कम आपको ये जो है इंसाफ नहीं मानेंगी। कम से कम मेरी भी बात सुननी चाहिए और मेरी भी बात जो है उसी तरह से लोगों को कंसीडर करनी चाहिए। मेरे हाथ में अगर मेरे मुंह में अगर खोंच बांध दिया गया है अनुशासन का, सिपाहियों के, तो अगर नहीं बोल सकते हैं तो उन्हें पशु न समझा जाए। उनकी समस्याएं हैं, उनको समस्याओं का समाधान किया जाए। हम लोग इतना घर परिवार नातेदार स्वास्थ्य सब कुछ छोड़ के दूर आते हैं। कोरोना टाइम में कोई नहीं था, हम ही लोग, हर आदमी के पीछे मृत हो गया व्यक्ति, उसके सामने हम लोग अपने अपने बाप की तरह उसकी सेवा की। लेकिन अब जब मैं अपने हक की बात थोड़ा सा कर दूं, मैं अपनी छुट्टी आपको मैंने दिखाया कि 45 दिन की मैंने छुट्टी लिखा, 30 दिन की आरआई और सीओ साहब ने सैंक्शन किया और 20 दिन की डीसीपी साहब ने जो है एडिशनल एसपी साहब ने जो है वो उसको सैंक्शन किया। बताइए कौन सा ज्ञान आया आपको कि 45 दिन मैंने लिखा, अब आपने 20 दिन में मेरा काम समझ लिया कितने दिन में हो जाएगा। ये तो सर आपकी स्वेच्छाचारिता है और इसमें जो है सर हम ही लोग पिस रहे हैं। अब क्या किया जाए, अब तो हम लोग बेचारे हैं और हमने एक बार उठाया तो अब देखिए मेरे साथ क्या प्रताड़ना। लोग कह रहे हैं, जैसे मैंने एक वीडियो और बनाया कि मेरी माता जी के जो है यहाँ पे दरोगा, यही मेरा सवाल है, जब से आपने सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट किए हैं उसके बाद से क्या क्या सिनेरियो हुए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको सहनी पड़ रही हैं, देखनी पड़ रही हैं? जी, जैसे हुआ क्या कि एक नोटिस सर ने जो है हमारे लिए भेजा। नोटिस पहले फ़ोन किया गया मेरे पास दरोगा जी के द्वारा, तो दरोगा जी ने कहा कि आप कहाँ पे हैं? मैंने कहा रायबरेली में हूँ सर। कहें आपकी एक नोटिस है? हम कहे सर बिल्कुल, आप जो है आप मुझे रायबरेली में दे दीजिए। कहें कि नहीं, उच्च अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि ये आपकी माता जी के पास देना है। तो आपका क्या मतलब है माता जी को देने का? मेरी माता जी 60 साल की हैं, उनकी बीपी की दवा चल रही है, शुगर की दवा चल रही है, मेरे पिताजी ख़त्म हो गए हैं, उनका एक दुख है पूरे परिवार में, और उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, उसकी दवा चल रही है। क्या क्या मैं बताऊं कि एक 60 साल का व्यक्ति जो है, जो जीवन प्रत्याशा ही यहाँ पे 64-65 साल है देश की, तो वहाँ पे इस तरह से अगर इतनी बुजुर्ग है, मैंने उनसे कहा भी कि मेरी माता जी की ये समस्या है, लेकिन वो भी बेचारे, दरोगा जी की कोई गलती नहीं है, वो हमारे घर में जाके बेचारे कहे कि भैया जो मतलब माता जी से कहे कि माता जी जो है हम क्या करें, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अब मैं कर क्या सकता हूँ। हमें भी ज़बरदस्ती भेजा गया है। मैं गाड़ी, अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर दौड़ता हुआ आ रहा हूँ, कहीं लड़ गया होता तो मैं भी शहीद हो गया होता। ये स्थिति है। लोग मुझे साथ तो हैं मेरे, आप देखना चाहेंगे तो मेरे साथ अगर नहीं होते तो एक भी लोग मुझे गाली नहीं दे रहे हैं। यही क्या प्रमाण है? इससे ज़्यादा प्रमाण क्या हो सकता है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ कि असत्य बोल रहा हूँ? लोगों को इसमें काम करना चाहिए, सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे फांसी पे चढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मेरी माँ भारती हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सुधार हो, ये भारत कंक्रीट बने, ये हम यूएसए और चाइना से कम्पीट करें। लेकिन इन लोगों को लगता है कि नहीं, हम अपनी जेबें कम्पीट करेंगे, हम लूट लेंगे। तो ठीक है, आप भैया लूट सकते हो, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, कोई यहाँ पे अमर नहीं है, और जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, एक भी रुपया आप भी ऊपर लेके नहीं जाएंगे, और चाहे जितना पैसा कमा लीजिएगा, सोने का चावल आप भी नहीं खाएंगे। जो चावल मैं खा रहा हूँ वही आपको भी खाना पड़ेगा, और जो कुछ भी है ऐसे ही बात है। बाकी आप प्रताड़ित करना चाहते हैं मुझे, मैं प्रताड़ित करने के लिए सहर्ष स्वीकार है। मैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां, महात्मा गांधी, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, ऐसे लोगों को मानने वाला हूँ, और मैं ऐसी चीज़ों पे मैं कदापि मैं झुकूंगा नहीं। जो कुछ करना है, आदमी मर सकता है, मरने का तो कोई समय नहीं है, कब कौन मरेगा। हो सकता है मैं आज बात कर रहा हूँ, रात में मर जाऊँ, मुझे हार्ट अटैक हो, मैं मर जाऊँ, मुझे कोई कुछ भी हो सकता है, कोई भी मर सकता है। कम से कम मेरे साथ न्याय होना चाहिए। मैं न्याय की बात कर रहा हूँ, मैं कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया हूँ। जो सत्य, मैं कोई दुश्मन नहीं है, ना तो मेरे आरआई कोई दुश्मन है, गणना प्रभारी कोई दुश्मन है, ना उच्च अधिकारी कोई दुश्मन है। मैं चाहता हूँ कि इसमें सिस्टम को सुधारने का प्रयास हो। जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि मतलब क्या क्या हमारे उसमें विभाग में अनियमितताएं हैं, कम से कम उसको अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान में रख के अगर उसको सुधारेंगे तो एक सकारात्मक कदम होगा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। क्योंकि आप विभाग में हैं, चीज़ों को अच्छे से जानते हैं, जो आपने आरोप लगाए हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस पूरे जो करप्शन सिंडिकेट का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? देखिए, मास्टरमाइंड मीन्स अब ऐसा कह पाना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो बहुत शीर्ष पे हैं तो हो सकता है बहुत अच्छे हों,
मैं ऐसा नहीं कह सकता भाई जिसके बारे में मैं नहीं जानता कि माननीय डीजीपी साहब हैं, तो डीजीपी साहब को मैं क्या चोर थोड़े कह सकता हूँ? जब मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ तो मैं चोर कह के मैं इसका मतलब कि आप अंधेरी में तीर चला रहे हैं, मैं उनको चोर नहीं कह सकता। मैं ऐसे किसी इंडिविजुअल को चोर तभी कह सकता हूँ जिसको मैंने देखा है, जिसको मैंने जाना है कि ये यही है, तो उसके बारे में कहा जा सकता है उसको। लेकिन मैं जिसको नहीं जानता हूँ मैं अंधेरी में तीर नहीं चला सकता हूँ। और बहुत अच्छे लोग भी हैं, जैसे होमगार्ड विभाग में मेरे पिताजी रहे, तो होमगार्ड विभाग में पहले होता था कि ड्यूटी लगवाने के लिए 500 रुपया देना पड़ता था, लेकिन इस समय ऐसी व्यवस्था जो है बना दिए हैं कि अब 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता। मेरे पिताजी काफ़ी दिन इस टाइम के ड्यूटी में रहे, 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता था, ड्यूटी लग के आती थी, इतनी ट्रांसपेरेंसी थी। मैं उसी तरह की ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूँ। भारत में सिंगल ऐप बनाइए, उस ऐप के माध्यम से सारी व्यवस्था बनाइए। जैसे मैं एक छोटा बात करता हूँ, जैसे मुझे मान लीजिए मेरी कोई समस्या है, जो ये समस्या है, अगर ये मेरी समस्या एक ऐप बना होता, उस ऐप की जो है मैं उस ऐप पे डाल देता अपनी एप्लीकेशन अपना, और उसका जांच होता, लोग सुधार करके मुझे जो है आ जाता कि हाँ ये सुधार कर दिया गया। तो मुझे क्या ज़रूरत थी ये बकवास करने की? मुझे बकवास करने की कभी कोई ज़रूरत नहीं। मैं कोई इन लोगों का दुश्मन नहीं हूँ, मैं समाज का दुश्मन नहीं हूँ, ना मैं आतंकवादी हूँ। मेरे खिलाफ आज तक 151 का क्या मुझे कोई किसी से विवाद ही नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है कि कोई थाने जाने की बात आई हो कभी। मैं पुलिस के लोगों से तो बहुत डरता था, लेकिन जब इतना मजबूर कर दिया जाता है तो आदमी के अंदर से डर निकल जाता है। और मेरी ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, पूरे समाज की लड़ाई है। मैं उसी लड़ाई में मैं सिर्फ जो है फ्रंट लाइन पे मैं हूँ, और लेकिन ये मैं फ्रंट लाइन पे नहीं हूँ, सब पैरेलल ही लड़ रहे हैं। अगर नहीं लड़ रहे होते तो एक दिन में वीडियो डाल रहा हूँ, मिलियन लोग उसको देख रहे हैं, लोग मुझे एक भी गाली नहीं दे रहे हैं। इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं हो सकता है। बाकी मुझे फांसी देनी है तो एक दिन तो मुझे शुक्ला को मरना है। जिस दिन मरना होगा उस दिन मैं, हो सकता है आपके हाथ से मरना लिखा हो तो मैं आपके हाथ से मर जाऊँगा, और एक्सीडेंट से लिखा होगा एक्सीडेंट से मर जाऊँगा। मरना तो है, लेकिन मैं सत्य कह के मर रहा हूँ, मरूंगा तो मुझे ये गर्व रहेगा। मैं जब ऐसा टाइम आए बुढ़ापे के टाइम पे ये चीज़ करता कि जब मैं पैंट में पेशाब करने लगता तब मैं करता, तो मैं केवल सोच सकता था, कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अब मैं जब मरूंगा तो मुझे ये रहेगा कि मैंने समाज में कम से कम करने का प्रयास किया था, लोगों की तरह देख नहीं रहा था, मैंने प्रयास किया था। अच्छा, वर्तमान व्यवस्था को आपने अंग्रेजों की व्यवस्था से तुलना की जी। ये किस परिप्रेक्ष्य में आपने तुलना की? जी, मैंने अंग्रेज की तुलना नहीं कहा, मैंने कहा काले अंग्रेज। काले अंग्रेज मैंने इसलिए कहा कि जैसे 1861 का कानून जो पुलिस रेगुलेशन चल रहा है, जब इतना प्रासंगिक उस टाइम वो था कि गोरे अंग्रेज थे तो 1861 उन्होंने बनाया। अगर वो इतना प्रासंगिक है कि आज भी चल रहा है, तो जब वो इतना प्रासंगिक है तो केवल रंग ही तो बदला है। वो गोरे थे, ये काले हैं, तो गोरे काले का ही बदला है। वहीं से मैं उठा के इनको काला अंग्रेज कहा हूँ, जबकि ये मेरे भाई ही हैं। कोई बड़ा भाई IAS हो जाता है, जैसे मेरे मामा के यहाँ 4 लोग जो है IAS IPS हुए हैं, तो क्या वो मेरे दुश्मन थोड़े हैं? मेरा हो सकता है मेरा बेटा बच्ची है, वो हो सकता है अच्छा पढ़े लिखे तो वो भी इस पद पे हो सकती है, लेकिन मैं उससे कम से कम ये कहूँगा कि आप ईमानदार बनना, और यही सब है कुल मिला के। और जो आप पूछना चाहें मैं उसको। अच्छा, आपका जो आपने वीडियो बनाया उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, जाहिर सी बात है तमाम जनता का आपको समर्थन मिला, क्योंकि कमेंट भी मैंने देखे, तमाम चीज़ें देखी। जो जांच इसके बाद जो बैठी, उस जांच से आप कितना संतुष्ट है? यदि नहीं तो क्या इसका विकल्प हो सकता है? जैसे मैंने पहले ही कहा था, मैंने वीडियो के माध्यम से भी बताया कि जो लोग जिनके ऊपर मैंने आरोप लगाया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तो अगर वही जांच करेंगे या उनका एक कोई कलीग जांच करेगा, तो आप बताइए कि मेरे साथ क्या न्याय होगा? कोई भी एक सामान्य बुद्धि का आदमी हो, मैं देखिए सभी को ना तो ये मान रहा हूँ कि जो हमारे जांच करने वाले हैं वो गलत हैं ना, लेकिन मैं जैसे अगर एक जनरल टेंडेंसी से सोचा जाए तो ये होना चाहिए था कि पुलिस विभाग के मैं मान लीजिए आरोप लगाया हूँ तो कम से कम मजिस्ट्रेटिक जो है और अन्य विभाग के लोग जांच करते, या कोई न्यायिक जो है जांच हो जाती, या कोई अन्य विभाग। मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि केवल पुलिस विभाग में सुधार हो। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि अच्छा लोगों ने मेरा वीडियो बंद कर दिया। वीडियो बंद करके आप क्या करना चाहते हैं? आप किससे छुपाना चाहते हैं इस चीज़ को? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से छुपाना चाहते हैं कि वो न जान पाएँ? क्या हमारे DGP महोदय न जान पाएँ, उनसे छुपाना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि ये भारत की जो हमारी जनता है ये न जान पाए? आपने विदेशों में नहीं रोका, लेकिन भारत में रोक दिया।
क्या विदेशी उसको, मुझे तो लगता है कि विदेशी में रोकना चाहिए था कि विदेशी न जान पाए कि देश के अंदर क्या चल रहा है। आपने भारत के अंदर रोका। क्या आप, जिसने अपनी सुविधा के लिए बनाया है, मतलब इस आम जनता ने हमें जो, मतलब मान लीजिए मुझे सिपाही बनाया है तो मैं किसके कृपा पात्र हूँ? आम जनता ने ही तो मुझे अपने सुविधा के लिए बनाया है, तो उन्होंने बनाया, तो उनसे आप छिपाना चाह रहे हैं। अगर मैंने कोई बात कही भी दिया था तो यहाँ कोई गैर नहीं था कि आपको हटाने की जरूरत थी। आपको लोगों के सामने ये कहना था कि मैं इसमें अगर गलती है तो इसको मैं सुधारने जा रहा हूँ, तो कितनी वाहवाही होती कि देखो कितना अच्छा पॉजिटिव कदम। लेकिन आप नहीं, आप ये चाह रहे हैं कि शुक्ला मिल जाए तो उनको टांग दूं, वो कभी बोल ना पाए, कोई अगला सिपाही कभी खड़ा ना हो पाए। तो ये ठीक नहीं है। कोई ना कोई हमेशा खड़ा होता रहेगा, आप हमेशा उसको काटते रहेंगे। ठीक है, लोग कटेंगे, बहुत तरीके से कटते हैं, मुझे इस चीज़ का डर नहीं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस महाअनुष्ठान में कांस्टेबल सुनील शुक्ला ने पहली आहुति दे दी है। अब देखना ये होगा, ये आहुति, ये अनुष्ठान इनकी ही बलि ले लेगा या फिर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नकेल कसने के बाद ये अनुष्ठान सफल किया जाएगा। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।